यदि आप लंबी दूरी की यात्रा करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे दिशा शुल्क के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी खास दिशा में जब हम यात्रा करने जाते हैं तो उस दिशा की यात्रा हमें नहीं करनी चाहिए। यही दिशा शुल्क है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि किसी विशिष्ट दिन विशिष्ट दिशा की ओर यात्रा करते हैं तो वो अशुभ होता है। आप हमारा ये वीडियो पूरा देखें, हो सकता है ये जानकारी, इसमें जो दी गई जानकारियां वो आपके लिए उपयोगी हो। अब हम दिशा शुल्क के बारे में ये समझते हैं कि दिशा शुल्क होता क्या है। दिशा शुल्क दो शब्दों से बना हुआ है, दिशा प्लस शूल। दिशा का तो मतलब आप समझते हैं। शूल क्या होता है? शूल मतलब कांटा, बाधा, तीर। मतलब जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं वहाँ शूल है, कांटा है, बाधा है। इस संबंध में अब हम आपको ये बताएंगे कि किन दिनों में किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। उसके बारे में जो हमारे लोक कहावत है वो हम आपको पहले बताते हैं। सोम शनि उत्तर दिशि कालू, मंगल बुध सोम शनि पूरब दिशि कालू, मंगल बुध उत्तर दिशि कालू। रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, हानि होए पथ सुख नहीं पाए। रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, हानि होए पथ सुख नहीं पाए। बीफे दक्षिण करे पयाना, फिर नहीं समझे ताको घर आना। बुद्ध कहे मैं बड़ा सयाना, मोरे दिन मत करो पयाना। कौड़ी से नहीं भेंट कराऊं, कुशल सेम से घर पहुंचाऊं। यदि आपको यात्रा करनी है तो शुभ दिन देखिए। ऐसे दिन में यात्रा करने से अशुभ होता है, कठिनाइयाँ होती, असफलताएं होती है और इसमें दुर्घटनाओं का भी चांस ज़्यादा होता है। अब हमने दिशा शुल्क समझा, हम समय शुल्क के बारे में जानते हैं कि समय शुल्क क्या होता है। पूर्व दिशा की जब हमको यात्रा करने की होती है तो प्रातःकाल नहीं करनी चाहिए। दक्षिण दिशा में जाना है तो मध्याह्न काल में नहीं जाना चाहिए। पश्चिम दिशा में जाना है तो उत्तर दिशा में नहीं जाना चाहिए। और पश्चिम दिशा में जाना है, फिर से मैं बोलता हूँ, पूर्व दिशा में जाना है तो पूर्व प्रातःकाल नहीं जाना चाहिए। दक्षिण दिशा में जाना है तो मध्याह्न काल में नहीं जाना चाहिए। और यदि हम पश्चिम काल में जाना चाहते हैं तो शाम को नहीं जाना चाहिए। और उत्तर दिशा में जाने का है तो रात्रि काल को निकाल देना चाहिए, नहीं तो विपदा आती है। इन समयों को निषिद्ध है, इन समयों को, इन दिशाओं के टाइम नहीं जाना चाहिए। यही समय शुल्क है। अब हम आपको बताएं कि कौन सी यात्राएं जो है इसके लिए बाधित की गई है। यात्राएं दो तरह की होती है, एक लघु यात्रा, दूसरी दीर्घ यात्रा। जो लघु यात्रा होती है वो 100 योजन से कम की होती है और जो दीर्घ यात्रा होती है वो 100 योजन से ज़्यादा। 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर। यदि हम 1200 किलोमीटर की से कम की यात्रा में जा रहे हैं तो दिशा शुल्क के संबंध में खाली दो चीज़ ही हमको निकाल देना चाहिए। जैसे राहु काल होता है, होरा होती। राहु काल क्या होता है ये आप समझिए। सुबह जो सूर्योदय होता है और जो सूर्यास्त होता है उन दोनों के पूरे टाइम को हम दिनमान कहते हैं। दिनमान को 8 से डिवाइड कर देने का फिर जो समय आता है वो समय जो है राहु काल होता है। परंतु वो जो राहु काल होता है प्रत्येक दिन अलग अलग समय पर होता है, परंतु समय उसका वो लगभग 1.5 घंटे का होता है। वो हर जगह के सूर्योदय और सूर्यास्त के ऊपर डिपेंड होता है, तो वो लगभग 1.5 घंटे का होता है। तो जब भी हम कुछ अच्छे काम करने को जा रहे हैं और यात्रा करना भी एक अच्छा काम है तो उसमें भी राहु काल को निकाल देना चाहिए। अब हम होरा के बारे में बात करते हैं। होरा क्या है? होरा समझ लीजिए 1 घंटा होता है। जैसे हमारा 24 घंटे का टाइम होता है वैसे 24 घंटा होती है। तो जिस दिन का समय होता है, जो वार होता है, उस दिन जो सूर्योदय होता है तो उस दिन सूर्योदय का जो प्रथम घंटा होता है वो उस दिन का स्वामी की होरा होती है। जैसे मान लीजिए आप सोमवार को जाना चाहते हैं तो सोमवार को जो है प्रातः जो सूर्योदय 6 बजे हुआ तो 6 से 7 का जो समय हुआ है वो सूर्य की हो रहा है, चंद्र की हो रहा है। चंद्रमा के दिन सोमवार को गए तो चंद्र की हो रहा होगी। तो चंद्रमा के लिए जो है जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट है। तो यदि चंद्रमा की दिशा में जा रहे हैं प्रथम होरा में तो ठीक है, परंतु उसके विपरीत में जाएंगे तो दिशा शुल्क माना जाएगा। ये जो होरा होती है, वराह मिहिर जो है प्रसिद्ध ज्योतिष है, उन्होंने इस संबंध में एक विवेचन किया है कि प्रत्येक ग्रह जो होते हैं उनका प्रत्येक दिन एक विशिष्ट प्रभाव होता है। जैसे सोमवार को चंद्रमा का, रविवार को सूर्य का, मंगलवार को मंगल का, ये विशिष्ट ग्रह है और उस विशिष्ट ग्रह में उस विशिष्ट होरा पर जाना चाहिए। तो जो प्रथम घंटा उस दिन की होरा हो गई, इसके बाद जो दूसरी होरा होती है क्रम से
सभी की होती है, जैसे सूर्य है, चंद्र है, शनि है, राहु है और गुरु है, तो ऐसे क्रम से होती है, केतु की ओरा नहीं होती। तो ये दोनों जो राहु काल हो रहा है उसको निकाल देने से हम उस दिन यात्रा कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि दीर्घ यात्रा क्या होती है। जो 1200 किलोमीटर की से दूरी की यात्रा होती है वो दीर्घ यात्रा होती है। तो दीर्घ यात्रा में ऐसा है कि योगिनी की दशा, राहु काल, गोचर की दशा, चंद्रमा कहाँ है, चंद्रवास जिसको बोलते हैं, भद्रा, इन सब को देखा जाता है, और दिशाशूल, इन सब को देखा जाता है, उन सबको निकाल देना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि चंद्रमा क्या है। दिशाशूल में यदि आपने चंद्रमा का ध्यान नहीं रखा तो चंद्रमा जो है आपको विशेष कठिनाइयों और विशेष परेशानियां देता है। तो चंद्रमा का चंद्रवास होता है, मतलब जिन जिन राशियों पर जो सवा दो दिन रहते हैं चंद्रमा, तो उस दिन जो है चंद्रमा का अपना एक निवास होता है। तो जैसे पूरब की ओर है, पश्चिम की ओर है, उत्तर की ओर है, तो वो चंद्रमा का निवास होता है। तो जब सम्मुख चंद्रमा होता है तो उसमें जो है अच्छा होता है। इसके संबंध में भी एक कहावत है जो मैं आपको बता रहा हूं। सम्मुखे अर्थलाभाष्य दक्षिणे सुख संपदः पृष्ठतो मरणं चैव वामे चंद्रे धनक्षयः। वामे चंद्रे का मतलब दाहिने हाथ का चंद्रमा, वामे चंद्र का मतलब बाएं हाथ का चंद्रमा, सॉरी। और जो दक्षिण चंद्रमा बोला जाता है, दक्षिण चंद्रमा वो दाहिने हाथ का होता है। सम्मुखे अर्थलाभाष्य दक्षिणे सुख संपदः, दक्षिण मतलब ये चंद्रमा हो गया। पृष्ठतो मरणं चैव वामे चंद्रे धनक्षयः। वाम चंद्र जो है बाएं हाथ का चंद्रमा, और पीछे का चंद्रमा जो है त्याग देना चाहिए। पीछे के चंद्रमा से क्या होता है, मरण का दुख होता है, और वाम चंद्र से धन का नाश होता है। तो जब भी आप यात्रा करें तो सम्मुख चंद्रमा होना चाहिए, और दाहिने हाथ चंद्रमा है तो आपके लिए शुभ देता है। इसके लिए एक और कहावत है, दिशाशूल को रखे बामे राहु योगनी पूट, सम्मुखे लेवे चंद्रमा लावे लक्ष्मी लूट। मतलब जो राहु है और योगनी है उसको सम्मुख नहीं रखने का, मतलब वो दोनों यदि सम्मुख है दाहिने हैं तो वो अशुभ होती। योगनी दशा भी जो सम्मुख है और दाहिने हैं तो वो अशुभ होती। और जो दिशाशूल है उस समय वो बाएं हाथ पे होनी चाहिए दिशाशूल, तो वो शुभ मानी जाएगी। तो ये हमारे जो सिद्धांत है शास्त्रों का, ये मैंने आपको बताया कि लघु यात्रा, दीर्घ यात्रा। इसके अलावा भी देखने का कि चंद्रमा किधर है। जो अभी चंद्रवास आपको बताया, परंतु तो आपकी कुंडली में जो गोचर है उस गोचर में चंद्रमा कहाँ है। अष्टम में चंद्रमा है क्या? यदि अष्टम में चंद्रमा है तो मृत्यु का दोष देता है। चतुर्थ में और द्वादश में चंद्रमा है तो तरह तरह की कठिनाइयां देता है। तो गोचर भी ये देखना जरूरी है, तभी हमको उसका फल मिलेगा। अब हम आपको इसका उपाय बताता हूं, जो निवारण है इसका, ये आपको बताता हूं। रवि को पान, सोम को दर्पण। रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल गुड़ को करे अर्पण। मंगल गुड़ को करे अर्पण। बुद्धई धनिया गुरहु राई। शुक्र कहे मोहे दही की पीर। शुक्र कहे मोहे दही की पीर। शनि कहे शनि अदरक पाऊं, सुख संपत्ति निश्चय घर लाऊं। इसमें जो उपाय मैंने बताया कि रवि को पान, सोम को दर्पण देके जाना चाहिए, मंगल को गुड़ खा के जाना चाहिए, बुध को धनिया खा के जाना चाहिए, और गुरु को जो है, राई तो आप खा नहीं सकते तो इसके लिए पीली राई होती है, येलो सरसों, उसको छिड़क करके अपने पास में लेके जाना चाहिए। और शुक्रवार को जो है दही खाना चाहिए, और शनिवार को अदरक खा के जाना चाहिए। और तो ये जो है समय है, ये इसका उपचार का समय है। दिशाशूल के बारे में जो है हमारे जो ज्योतिष लोगों ने कहा है कि दिशा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हम पूजा पाठ में भी जो है दिशा का विशेष ध्यान देते हैं। विवाह में है, और ये अपना मंडप में जब बैठते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो इन सब पूजा पाठ में बैठे हैं तो उसमें दिशा का विशेष महत्व होता है। कौन सी दिशा अवॉइड करनी चाहिए? जो अच्छे काम है उसमें दक्षिण की दिशा अवॉइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि दक्षिण दिशा का जो स्वामी होता है यम है। यम कौन? मृत्यु के देवता है। तो इसके लिए दक्षिण दिशा में हम अशुभ काम तो कर सकते हैं, शुभ काम नहीं कर सकते। इसीलिए अशुभ काम के लिए जो है, जब कोई की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद उसको जो लेटाते हैं उनका पैर जो होता है दक्षिण की ओर रखते हैं, बत्ती भी जो है दक्षिण की ओर रखते हैं। तो ये एक अशुभ होता है। यज्ञ अनुष्ठान में भी जो है, जो मारण का अनुष्ठान वगैरह होते हैं उसमें भी दक्षिण दिशा
महत्वपूर्ण होती है। परंतु बाकी जो दिशाएं होती है वो हमारे शुभ कार्यों के लिए होती है। शुभ कार्यों में हम उस दिशा को मानते हैं। हमारी जो वास्तुकला है, वास्तुकला का विज्ञान है, ये क्या कहता है कि दिशा के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा जोर होता है, बहुत महत्व है। हम घर बनाते हैं तो हर दिशाएं देखते हैं कि ये दिशा में खिड़की होनी चाहिए, ये दिशा में दरवाजा होना चाहिए। तो ये वास्तुशास्त्र जो है दिशा के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। उनका क्या कहना है कि जो दिशाएं होती है उसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा निकलती है, वो पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है। तो ये जो पॉजिटिव ऊर्जा और निगेटिव ऊर्जा होती है वो अमुक अमुक दिशाओं के थ्रू आती है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप बाहर खड़े होंगे तो आपका मूड बहुत अच्छा होता होगा, फ्रेश लगता है। तो ये दिशाओं का जो सकारात्मक प्रभाव है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो हमारे शरीर पर पड़ती है। आपको एक उदाहरण है कि बड़े बुजुर्ग जो है, हम लोग जब छोटे थे तब लोग बोलते थे कि सोने के समय जब सोने का होता है तो खाट जो है दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। बड़े बुजुर्ग अक्सर करते हैं और आज के लोग जो है इसका बहुत उपवास करते हैं, मजाक करते हैं। साइंस ने भी माना है कि यदि आप दक्षिण दिशा में पैर करके सोते हैं तो पृथ्वी में जो है दक्षिण उत्तर की जो दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है, जब हम दक्षिण दिशा में पैर करते हैं तो चुंबक के जरिए हमारे जो शरीर का जो खून होता है, ब्लड होता है, वो पैर की ओर खींच जाता है। इसीलिए मृतात्मा जो होती है, जिनका शरीर दक्षिण की ओर रखते हैं, तो उसमें जो है चुंबक के जरिए उसके जो प्राण बचे रहते हैं पैर में, पूरे शरीर का प्राण निकलने के बाद भी पैर में प्राण बहुत समय तक रहते हैं, तो वो जो है चुंबकीय क्षेत्र की वजह से वो निकल जाते हैं। इसके लिए दक्षिण दिशा को अवॉइड करते हैं। आजकल के लोग ज़्यादातर इन दिशाओं पर नहीं मानते और ये वैज्ञानिक अवधारणा भी नहीं है। विज्ञान ये दिशाशूल को नहीं मानता, दिशाओं को मानता है, बल्कि दिशाशूल को नहीं मानता। तो आज की जो हमारी ये 5000 साल की जो परिपाटी चल रही, जो परंपरा चल रही है, वो गलत नहीं है। अक्सर आप देखते हैं कि बिजनेस टूर के लिए आप जाते हैं तो बिजनेस के लिए आप अचानक तो प्रोग्राम बनाते नहीं, आप उसके पहले से फ्लाइट का देखते हैं, कौन सी फ्लाइट से जाना है, कब जाने का है, कब घर से निकलना है। तो इसके लिए यदि आप दिशाशूल भी का भी टाइम यदि आप देखेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होता है। कभी कभी क्या होता है, जब बिजनेस के लिए आदमी निकलता है, घूम के वापस आ जाता है और फिर बोलता है अरे यार बहुत मूड खराब हो गया, कोई काम नहीं हुआ, ऑर्डर नहीं मिला, हमको पेमेंट नहीं मिला, आना जाना एकदम बेकार हो गया। ऐसा अक्सर होता है। स्टूडेंट लोग जो है वीज़ा के ऊपर विदेश जाते हैं तो उसमें वो लोग तो मानते नहीं दिशाशूल वगैरह क्या होता है, परंतु जब घर से निकलते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो फ्लाइट में परेशानियां होती हैं, इतनी तरह की चेकिंग में परेशान हो जाते हैं, उसके बाद इमिग्रेशन में जो जाते हैं वहाँ पर दिक्कत होती है, फिर जो है कॉलेज में जाते हैं वहाँ पर दिक्कतें होती है, मतलब उनकी लगातार दिक्कतें चालू होती है, ये पड़ी रहती है। लड़की की जो विदाई होती है वो भी दिशाशूल देख करके होती है, दिशा देख करके होती है। तो यदि आप अच्छी दिशा, अच्छे समय में यदि आप प्रस्थान करेंगे तो आपकी दुर्घटना का भय कम होगा, सफलता मिलेगी और आपका जीवन सुधर जाएगा, अच्छा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दूसरों को भी फॉलो करिए, इसको शेयर करिए दूसरों को भी। और हमारी जो ज्योतिषी की सटीक भविष्यवाणियाँ है, सटीक प्रमाण है ज्योतिष के संबंध में, जो नई नई जानकारियाँ हैं, उसको पाने के लिए हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। सही समय की चेतावनी आपका भाग्य बदल देगी। आप अवश्य दिशाशूल का ध्यान रखें। यदि आप दिशाशूल का ध्यान रखेंगे, उसके जो उपाय हैं वो करेंगे और फिर आप प्रस्थान करेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी, आपकी कठिनाइयां दूर होगी। तो याद रखें, सही समय की चेतावनी आपका भाग्य बदल देगी। इसी के साथ अब हम विदा चाहते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग ने ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।